प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। ब्रेन रूट पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित वाणी प्रभा संस्कृत पाठमाला कक्षा 6 के सप्तदशः पाठ को आज हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है संधि। यहाँ पर दो स्टूडेंट्स आपस में बातें कर रहे हैं, जिसका वार्तालाप यहाँ पर दिया गया है। और संधि जो चैप्टर है उसको ये बताया गया, संधि जैसे नाम से ही क्लियर है कि जोड़ना। संधि मतलब मिलना, मिलान करना। तो संधि से स्पष्ट होता है कि किस तरह से दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाया जाता है, उससे रिलेटेड यह चैप्टर है। यहाँ पर दो स्टूडेंट हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। रविंद्र, हे उर्मिला स्वागतम ते पश्येदम पुस्तकम। हे उर्मिला, आपका स्वागत है, इस पुस्तक को देखें। उर्मिला, कुतः प्राप्तमिदम, यह कहाँ से मिली, आपको कहाँ से प्राप्त हुई? रविंद्र, मम माता महम जन्म दिवसे उपहार रूपेण प्रायच्छत। मेरी माँ ने यह मुझे मेरे जन्म दिवस पर उपहार स्वरूप में दी है। उर्मिला, अहो इयं तु प्रश्नोत्तर शैल्याम लिखित्वा गीतैव अस्ति। उर्मिला कहती है कि यह तो प्रश्नोत्तर शैली में लिखे गए गीत हैं। रविंद्र, तुम जानसी, तुम जानते हो, अस्याम किम वर्णितम अस्ति, इसमें क्या लिखा है? उर्मिला, अब उर्मिला कहती है ना जानामि, मैं नहीं जानती। रविंद्र, इयं गीता तु महाभारतस्य अंशः अस्ति। रविंद्र कहता है यह महाभारत जो युद्ध हुआ था उस गीता का, उसमें जो गीता बताई गई है उसका कुछ अंश इसमें है। उर्मिला, अहम जानामि यत् महाभारते कौरव पांडवानाम युद्धम वर्णितम। हाँ, मैं जानती हूँ, इसमें महाभारत में कौरव पांडवों के युद्ध के बारे में वर्णन है। रविंद्र, आम तस्मिन् युद्धावसरे अर्जुनः विमूढ़ो अभवत् तदा श्रीकृष्णः तं यत् उपादिशत् सैव गीता अस्ति। रविंद्र कहते हैं यह महाभारत के युद्ध में, जब युद्ध के अवसर में जब अर्जुन का मूड जो है भ्रमित हो गया था, जब उनको ये लगने लगा था कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए, तब उस टाइम पर श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिए थे, जिसे गीता कहा गया है। यह किताब उस पर लिखी हुई है। उर्मिला, जानामि गीतायाः तु प्रत्येकः श्लोकः शिक्षाप्रदः अमूल्य च भवति। उर्मिला कहती हैं जानती हूँ गीता में प्रत्येक श्लोक शिक्षाप्रद और अमूल्य है। रविंद्र कहते हैं आम अद त्वम किमर्थ विद्यालयम न अगच्छ। आज तुम विद्यालय क्यों नहीं आई थी? उर्मिला कहती है अद अहम माता सह शिवालयम अगच्छम। आज मैं अपनी माता के साथ शिवालय अर्थात शिव जी के मंदिर गई थी। सूर्योदय अगच्छम सूर्यास्त च आगच्छम। सूर्योदय के समय हम गए थे और संध्या समय हम वापस आए हैं। सूर्य उदय और सूर्यास्त। सूर्य उदय मतलब सुबह और अस्त का मतलब शाम को। रविंद्र, किम तत्र महोत्सव आसीत, क्या वहां कोई उत्सव था? उर्मिला, आम तत्र गणेशस्य पूजा आसीत। गणेशः त्वं महेशस्य पुत्रः अस्माकं अस्ति। अहम तत्र अत्यानंदम अनुभवती। उर्मिला कहती हैं हाँ, वहां गणेश जी की पूजा थी, जो महेश अर्थात शिव जी के पुत्र हैं। अहम तत्र अत्यानंद अनुभवती, मुझे वहां पर बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई। रविंद्र, महेशः एव उमेशः महेंद्रः शिवः च अपि कथ्यते। शिव जी को और नए अनेक नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे महेश, उमेश, महेंद्र और शिव भी कहा जाता है। सह देवानाम नायकः अस्ति, यह देवों के नायक हैं। उर्मिला कहती हैं अहम तत्र सरोवरस्य पावने जले स्नानम अक्रवम अस्तु अधुना अहम चलामि त्वम अपि चलसी। उर्मिला कहती हैं कि वहां पास के सरोवर में मैंने जल में स्नान भी किया था। अस्तु अच्छा, अधुना अहम चलामी अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तुम अपि चलसी, क्या तुम भी अभी चलते हो? रविंद्र, ना ना अहम तो पुस्तकालयम गच्छामि। नहीं नहीं, मैं तो अभी पुस्तकालय जाऊंगा।
उर्मिला शुभ रात्रि। अहम एकाक्यव गच्छामि, शुभ रात्रि मैं अकेले ही जाती हूँ। रविंद्र कहते हैं शुभ रात्रि। शब्दार्थ, अब यहाँ हम शब्दों का अर्थ देखते हैं। कुतः कहाँ से, प्रायच्छत प्रदान की, प्रश्नोत्तर शैल्याम प्रश्नोत्तर शैली में, अंश भाग, विमूढ़ जिसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है या काम नहीं करती, उपादिशत उपदेश दिया, शिवालयम शिव का मंदिर, पावन पवित्र, एकाकी एव अकेला ही। अब संधि किसे कहते हैं? विशेष चीज है इसमें, स्वर के बाद स्वर आने पर उसमें परिवर्तन को स्वर संधि कहा जाता है। हम पढ़ेंगे सबसे पहले, जहां पर समान वर्ण आने पर दीर्घ होता है, जहां पर समान वर्ण आने पर दीर्घ होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अर्थात स्वर जहां दीर्घ हो जाता है वहां पर दीर्घ संधि कहलाती है। जैसे ए, जब हम ए और ए साउंड मिलता है तो आ हो जाता है। सेम इसी तरीके से बड़ा आ और बड़ा आ, जब दोनों दो शब्दों में स्वर जो है बड़ा आ का आता है और इधर भी बड़ा आ का आता है तो वो भी बड़ा आ हो जाता है। जैसे शिव और आलय, तो शिव व जो स्वर आ रहा है सिंगल ए का आ रहा है, और आलय ये बड़ा आ है। जब ये दोनों ए और आ मिलते हैं तब बनता है बड़ा स्वर। जो दीर्घ साउंड आता है उसको हम दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे शिव प्लस आलय शिवालय, जैसे उप प्लस आदिशत अर्थात उपादिशत, यहाँ पे भी सिंगल है मतलब ए और बड़ा आ दोनों का साउंड आ रहा है तो मिलके बनता है बड़ा आ। जैसे आ प्लस आ इज इक्वल टू आ, ए प्लस आ इज इक्वल टू आ प्लस ए इज इक्वल टू आ, अर्थात शिव प्लस आलय शिवालय, उप प्लस आदिशत उपादिशत। दूसरा इसका एग्जाम्पल है ई साउंड जब आता है, जैसे कोई स्वर जब हम हिंदी में पढ़ते हैं स्वर ए आ ई उ, वो स्वर कहलाते हैं। वही साउंड आते हैं शब्दों में, उसी से हमारी संधि होती है और उसी में संधि विच्छेद भी हम सीखते हैं। ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई, रवि प्लस इंद्र, इसमें भी छोटी ई है और इसमें भी छोटी ई है, इसीलिए रविंद्र। अब हमने पढ़ा था कि जहां पर दो स्वर दीर्घ बनाते हैं वहां पर तो हमारी दीर्घ संधि होती है। फिर आती है गुण संधि, जहां पर किसी चीज का गुण हमें दिखाई देता है। जैसे प्रश्न प्लस उत्तर प्रश्नोत्तर, सेम चीज ही आती है यहाँ पे। महा प्लस उत्सव महोत्सव, यहाँ पे गुण है। गण प्लस ईश गणेश, महा प्लस ईशः महेशः। जहां ए आ के बाद ए आने पर ए हो जाता है तथा ए आ के बाद ओ औ आने पर औ हो जाता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे भारतस्य एव, तो यहाँ पर ए है और फिर ए है तो भारतस्यैव बनता है, बड़े ए की मात्रा आ जाती है। फिर आता है परम प्लस औषधम, परम ए और औ जब मिलते हैं तो परम औषधम हो जाता है। फिर आता है सा प्लस एव सैव। अब नेक्स्ट है घ, जहां ई के बाद भिन्न स्वर होने पर यह हो जाता है तथा उ के बाद भिन्न स्वर होने पर व हो जाता है, उसे यण संधि कहते हैं। अति प्लस आनंदम, छोटी ई और बड़ा आ, मतलब ई के बाद भिन्न स्वर, कुछ भी स्वर आ जाए उसमें क्या हो जाता है, यह हो जाता है। अति प्लस आनंदम अत्यानंदम। अब है तो ई और आ भी है तो ई का साउंड हट गया, यहाँ पर सीधा य आ गया, अत्यानंदम। एकाकी प्लस एव एकाक्यव। सु प्लस अस्ति अर्थात स्वस्ति। नेक्स्ट है जहां ए आए ओ औ के बाद कोई भी स्वर आने पर क्रमशः आए आयु अब आव हो जाता है, उसे आयादि संधि कहा जाता है। जैसे पो प्लस अन, अब ओ है और उसके बाद कुछ भी आ जाता है
तो वो अपने आप ही अय या औ या अव या आव का साउंड देता है। तो पो प्लस अन पवन, ने प्लस अन नयन, पाओ प्लस अन पावन। अब हम पढ़ते हैं संधि विच्छेद। अभी हमने पढ़ा था संधि, संधि मतलब मिलान करना। अब संधि विच्छेद यानी तोड़ना, अलग करना। जैसे स्वागतम, तो स्वागतम सेम वही चीजें रहती हैं, उसे उसी तरीके से तोड़ा जाता है। जब ए और आ आता है तो क्या हो जाता है हमारा आ। सेम इसमें भी ऐसे होता है, स्व प्लस आगतम। स्व में से और आधा से वे, जो वे का साउंड है वो ए का साउंड है। और आगतम क्या होता है, बड़ा आ। तो सु प्लस आगतम। शिवालयम, शिव प्लस आलयम। प्रायदत्त, प्र प्लस आयच्छत। प्रश्नोत्तरम, प्रश्न प्लस उत्तरम। गीतैव, गीता प्लस एव। भारतस्य, भारतस्य एव। युद्धावसरे, युद्ध प्लस अवसरे। अब युद्ध प्लस अवसरे, इसे जब जोड़ते हैं युद्धावसरे बन जाता है। विमूढ़ो अभवत, विमूढ़ प्लस अभवत। आदिशत, उप प्लस आदिशत। सैव, सा प्लस एव। प्रत्येकः, प्रति प्लस एकः। विद्यालयम, विद्या प्लस आल्यम। शिवालयम, शिव प्लस आलयम। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। सूर्यास्ते, सूर्य प्लस अस्ते। महोत्सव, महा प्लस उत्सव। गणेशः, गण प्लस ईशः। अत्यानंदम, अति प्लस आनंदम। महेशः, महा प्लस ईशः। उमेशः, उमा प्लस ईशः। महेंद्रः, महा प्लस इंद्रः। नायक, नय प्लस एक। एकाक्यव, एकाकी प्लस एव। अब एक पूरा वर्ड होते हैं जो दो तीन वर्डों से मिलके बनते हैं, जो एक वर्ड बनता है उसको बोलते हैं समस्त पद। यहां है प्रश्नोत्तरम, प्रश्नम च उत्तरम च। इसे जब अलग करते हैं तो प्रश्नम च उत्तरम च। युद्धाशसे, युद्धस्य अवसरे। विद्यालयः, विद्यालयः आल्यम। शिवालयम, शिवस्य आल्यम, मतलब शिव का आल्य घर, उसे हम शिवालय बोलते हैं। सूर्य उदय, सूर्य, सूर्यस्य उदय। सूर्यस्ते, सूर्यस्य अस्ते। गणेशः, गणानाम ईशः। उमेशः, उमाया ईशः। अब हम करेंगे अभ्यास, एक्सरसाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रविंद्रः माता तस्य जन्मदिवस्य उपहार रूपेण किम प्रायच्छत। रविंद्र की माता ने उसके जन्म दिवस पर उसे उपहार स्वरूप क्या दिया था। उन्होंने रविंद्र को पुस्तक दी थी, गीता नाम की एक पुस्तक दी थी। पुस्तकम, रविंद्र माता तस्य जन्म दिवस्य उपहार रूपेण पुस्तकम प्रायच्छत। ख, महाभारते युद्धम कस्य मध्यम अभवत। महाभारत का युद्ध किनके मध्य हुआ था। कौरव पांडवानाम। महाभारते युद्धम कौरव पांडवानाम मध्य अभवत। तीसरा क्वेश्चन है, उर्मिला किमर्थम विद्यालयम न अगच्छत। उर्मिला विद्यालय क्यों नहीं आई थी। उर्मिला माता सह शिवालयम अगच्छत। उर्मिला माता के साथ शिवालय, शिव मंदिर में गई थी, इसलिए विद्यालय नहीं आई थी। शिवस्य अन्य कानि नामानि सन्ति। शिवस्य अन्य नामानि महेशः, महेंद्र एवं उमेशः सन्ति। शिव के अन्य नाम हैं महेश, महेंद्र और उमेश। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों को भरिए। क, शैल्याम लिखित्वा डैश अस्ति। किस शैली में वह पुस्तक लिखी थी। गीतैव, गीतैव शैली में वह पुस्तक लिखी गई थी। शैल्याम लिखित्वा गीतैव अस्ति। गीतायाः तु प्रत्येक श्लोकः शिक्षाप्रद अमूल्य च भवति। गीता के प्रत्येक श्लोक शिक्षाप्रद और अमूल्य हैं। फिर है डैश अगच्छम सूर्यास्ते च अगच्छन। सूर्योदय अगच्छम, सूर्यास्ते च अगच्छम। सूर्योदय के समय हम गए थे और शाम को लौटे थे, अस्त के समय हम लौटे थे।
महेशस्य पुत्रः अस्माकं इष्टः अस्ति। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 3 है सम्यक उत्तरम चिन्हित कीजिए। सही उत्तर को चिन्हित करना है। अब यहाँ है संधि महोत्सव। संधि सही है ये कौन सा वर्ड मिलाने से ये महोत्सव बना है? महो प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव या मह प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव मिलकर बनता है महोत्सव। उमेशः, उमाया प्लस ईशः, उमा प्लस ईशः, उमे प्लस शः। तो इसका सही संधि है उमा प्लस ईशः। स प्लस एव, साव, सेव या सैव, तो ये होगा सैव। सही संधि है सैव। अब हम आगे करेंगे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद कीजिए। जैसे पहला है युद्धावसरे, युद्ध प्लस अवसरे। विद्यालयम, विद्या प्लस आल्यम। सूर्यास्ते, सूर्यस्य प्लस अस्ते। हिमालयः, हिम प्लस आल्यम। अगला है उमेश, उमा प्लस ईशः। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। पश्येदम, पश्य प्लस इदम। महेंद्र, महा प्लस इंद्र। आगे है एकैकम। अब ये जो तीनों क्वेश्चन है आप स्वयं खुद करेंगे। संधि विच्छेद। यहाँ हमारा चैप्टर समाप्त होता है। आभार।